नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजुअल टेक्निकल में। आशा करता हूँ हमारे सभी सब्सक्राइबर और हमारे सभी व्यूवर्स बहुत ही कुशल मंगल होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। आज हम जिस मशीन के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये मशीन हमारी कंपनी विजुअल टेक्निकल द्वारा चालू की गई है, जिसके मॉडल का नाम रेडियंस है। और ये मशीन कोनिका 512i 4 हेड के साथ चालू की गई है, जो कि 1 घंटे में 1000 से लेकर 1200 स्क्वायर फीट तक स्पीड निकाल रही है। और आइए थोड़ा इसके बारे में बेसिक नॉलेज भी आपको दे दी जाए। ये इस मशीन को देसी भाषा में फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन, बैनर प्रिंटिंग मशीन और थोड़ा टेक्निकली जाएंगे तो सॉलिड प्रिंटर बोला जाता है। ये मशीन कोनिका 512i 4 हेड के साथ चालू की गई है, जो कि 1 घंटे में 1000 से लेकर 1200 स्क्वायर फीट तक स्पीड निकालती है। ये मशीन दिल्ली के मॉडल टाउन में चालू की गई है और 1 साल की वारंटी और 1 साल की सर्विस के साथ चालू की गई है। अब इस मशीन में एक खासियत और है, जैसे कि मैंने बताया 4 हेड पे ये 1000 से लेकर 1200 स्क्वायर फीट तक तो स्पीड निकाल रही है। बट जो इसमें स्ट्रक्चर दिया गया है वो हमारी कंपनी द्वारा 8 हेड का दिया गया है कि कल को किसी कोई व्यक्ति अगर लेता है इस मशीन को और उसका अगर काम बढ़ता है तो इसमें वो 4 हेड और लगा सकता है और इसकी स्पीड को डबल पा सकता है। अभी ये 4 हेड पे दे रही है 1000 से 1200 स्क्वायर फीट। जब इसमें 4 हेड और लगा लिया जाएगा, जब ये 8 हेड की मशीन हो जाएगी तो यही स्पीड इसकी 1600 से लेके 2000 स्क्वायर फीट तक स्पीड आ जाएगी। ये हो गया। और अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी जाए इसके बारे में। इस मशीन की जो होती है टोटल लंबाई होती है वो 15 फीट होती है और जो इसका प्रिंटिंग एरिया होता है वो 10 फीट होता है। मतलब टोटल मशीन की लंबाई होगी 15 फीट और प्रिंटिंग एरिया 10 फीट हो गया। चौड़ाई में 10 फीट हो गया, लंबाई में जितना मर्जी आप चौड़ाई में इसमें 10 ही फीट निकाल सकते हैं, लंबाई में आप जितना मर्जी प्रिंट कर सकते हैं। मशीन की लंबाई 15 फीट, चौड़ाई 10 फीट और इसकी प्रिंटिंग एरिया 10 फीट, चौड़ाई इसकी 3 फीट होगी और हाइट होती है 4.5 से लेकर 5 फीट तक होती है। वो डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल कि आप कौन सा मॉडल ले रहे हैं। और इस मशीन से आप विनाइल, फ्लैक्स मीडिया और जैसे मान लो बहुत सारे जितने भी रोलेबल मीडिया होते हैं सभी मीडिया आप प्रिंट कर सकते हैं और अपना प्रिंटिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो मशीन है हमारी, ये कोनिका 512i 4 हेड के साथ तो है ही, जो कि ये मशीन हमारी 4 हेड के साथ साथ एक पास पर भी प्रिंट करती है। जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख रहे होंगे कि ये मशीन एक पास पे प्रिंट कर रही है। जनरली क्या होता है, जो जितनी फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन होती है कोनिका 512i पे, वो 2 पास के लिए बनी है। 2 पास पे स्टैंडर्ड प्रिंट करते हैं लोग। बट हमने एक ऑप्शन दे रखा हमारी कंपनी ने कि आपके पास अगर काम आता है तो आप इस मशीन को, हमारी मशीन को आप एक पास से भी चला सकते हैं और उस दौरान आपकी 1600 से लेके 2000 स्क्वायर फीट तक स्पीड आएगी। बट एक पास पे जब आप प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे 2 पास के मुकाबले एक पास वाला प्रिंट आपको थोड़ा लाइट दिखेगा। वो हमेशा होता है, क्योंकि 2 पास के मुकाबले एक पास में प्रिंट थोड़ा लाइट होता है, बट आपकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड आपको डबल मिलती है। एग्जैक्टली डबल नहीं कहेंगे बट डबल मिलती है, तो उससे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है। इसके अलावा इस मशीन को चालू करने के लिए और भी थोड़े बहुत सामान चाहिए होते हैं, वो भी मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। इस मशीन को चालू करने के लिए सबसे पहले तो आपको 20 फीट बाय 10 फीट का एरिया चाहिए होता है, क्योंकि मशीन की लंबाई 15 फीट है। तो कम से कम मशीन खड़ी होने के बाद तो दोनों तरफ से आपकी मशीन के पीछे जाने के लिए एरिया छोड़ना पड़ता है। कम से कम 2 फीट इधर से, 2 फीट 2-2.5 फीट इधर एक तरफ से, 2-2.5 फीट एक तरफ से। तो 5 फीट का एरिया हो गया। 15 फीट की मशीन तो 20 फीट का एरिया एक लंबाई में चाहिए और पीछे जाने के लिए। दूसरा आगे फ्रंट में एरिया चाहिए होता है 10 फीट का, ताकि आप जब भी, क्योंकि ये हाई स्पीड मशीन होती है तो प्रिंट बहुत जल्दी निकलते हैं, तो थोड़ा आप बैनर को निकाल के कैंची से काटने के लिए, ताकि आप किसी को भी जिसका भी प्रिंट है उसको काट के दे सकें। उसके लिए 10 फीट तक का एरिया भी हो तो भी इनफ आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा ये मशीन तो बैनर प्रिंट कर ही रही है। इसके अलावा आपको जो इसके मशीन के साथ साथ चाहिए होगा 3 kV का ऑनलाइन यूपीएस चाहिए होगा। 3 kV का मतलब मिनिमम चाहिए, बाकी आप 5 kV भी ले सकते हैं और 10 kV भी ले सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपको 2 कंप्यूटर सिस्टम चाहिए होते हैं। एक होता है अपना मशीन की प्रिंटिंग के लिए और एक होता है डिजाइनिंग के लिए। तो डिजाइनिंग का कंप्यूटर सिस्टम आप जितना हैवी बनवाते हैं, जितना ज़्यादा उसमें आप फीचर डलवाते हैं, तो वो आपकी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। मगर मशीन के लिए एक फ़िक्स होता है, वो कम से कम इतना तो मिनिमम चाहिए होता है, तो हमारी टीम बता देती है। इसके अलावा 3 kV का ऑनलाइन या 5 kV का ऑनलाइन यूपीएस बता दिया मैंने आपको। और इसमें ना एक एसी भी चाहिए होता है। जब गर्मियों का टाइम आता है, जून जुलाई का टाइम आता है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उस केस में टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, ताकि हेड पे ज़्यादा लोड ना पड़े और प्रिंटिंग की क्लियरिटी भी स्मूथ, बहुत ही फाइन क्लियरिटी आती है, तो उसके लिए एसी लगाया जाता है। तो
ये 3 चीज़ें होती हैं और चौथी चीज़ होती है इसमें अर्थिंग। ये अर्थिंग भी करानी पड़ती है आपको, वो भी 3 से 4 वोल्ट के नीचे अंदर आनी चाहिए आपकी। इसके अलावा हमारी कंपनी विजुअल टेक्निकल सॉल्वेंट, इको सॉल्वेंट जिसको आप डिजिटल प्रिंटर बोलते हैं और विनाइल प्रिंटर बोलते हैं, और लेज़र, राउटर, यूवी रोल टू रोल और यूवी हाइब्रिड जो कि डायरेक्ट सनबोर्ड और सनपैप पर प्रिंट करती है, उससे इन जैसी मशीनों पे डील करती है, इन सभी मशीनों पे। तो कोई भी भाई अगर साइनेज इंडस्ट्री से है और वो किसी भी प्रकार की जानकारी चाहता है, चाहे मशीन से चाहे किसी भी चीज़ से, तो हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है और सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई भाई इसका डेमो देखना चाहता है तो उसके लिए भी हमें दिल्ली से कॉल करके डेमो देख सकता है और सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।